Suppose it is you're speaking next week and you're thinking that what schedule you need to follow, right? So I will suggest you 3 things in this video. Please make sure to follow these 3 things for a week straight if you really want to score well, right? So this is Japneet, welcome back, and let's jump straight to the video. Okay, the first step is change the content. How can we change the content? Here I'm suggesting you 4 channels, 4 really important channels. Please make sure to subscribe these channels. काफ़ी important है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है. देखो यार, the thing is if you are like watching someone speaking better than you, then definitely you will grab something, right? So ये क्या है, इंटरव्यूइंग चैनल्स है. मैंने एक बार पहले भी किसी वीडियो में सजेस्ट किए थे, अभी भी सजेस्ट कर रहा हूँ कि हाँ, अगर आप एक वीक में प्रिपेयर करना चाहते हो then please make sure to subscribe to these channels. Moreover, not only subscribe, please watch all the videos. सभी नहीं, but हाँ, ट्राई करो, कुछ वीडियोस देखो, कुछ सीखो, ठीक है? सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे तो डेफिनेटली यू विल गो थ्रू द सम ऑफ द वीडियोस, राइट? काफ़ी बेनिफिशियल है. आप किसी कोई इंटरव्यू कर रहे हैं, ठीक है? ऑफ कोर्स आपसे बेटर है, हमसे बेटर है, तो डेफिनेटली यू विल लर्न समथिंग, ओके? एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट आप करना ज़रूर, क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं करोगे जब तक तब तक आपको कुछ पता नहीं लगेगा, ठीक है? इम्प्लीमेंट देखते हो, सीखते हो, कॉपी करो, इम्प्लीमेंट करो. मेरी WIP टेक्निक वाली वीडियो है, तो मैंने वहाँ पे भी आपको यही चीज़ मेंशन किया, वो ज़रूर जाके देखना, ठीक है? सेकेंड पॉइंट इज़ नॉट ओनली क्यू कार्ड, बट प्लीज़ मेक श्योर टू वर्क ऑन फॉलोअप्स टू. वाई डू स्टूडेंट्स थिंक दैट क्यू कार्ड इज़ ओनली द इम्पोर्टेंट सेक्शन? नो, जो पार्ट 1 है, पार्ट 3 है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं. स्टूडेंट्स उनको भूल जाते हैं. दे आर गिविंग मोर प्रेफरेंस टू दिस क्यू कार्ड थिंग, राइट? तो क्यू कार्ड पे इतना फोकस मत करो, बट हाँ, करना है करो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ पे कोई भी आपको काउंटर क्वेश्चनिंग नहीं करेगा. दे विल जस्ट गिव यू अ टॉपिक एंड यू जस्ट हैव टू स्पीक ऑन दैट, राइट? बट द थिंग इज यू हैव टू वर्क ऑन योर दिस क्वेश्चनिंग पार्ट, ठीक है? वेदर इट इज दिस पार्ट 1 और पार्ट 3, राइट? इस पे वर्क करो. प्लीज़ गो थ्रू ऑल दोज क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन देखो, कुछ रीड करो. डेफिनेटली क्या है, जो क्वेश्चन आएंगे तो इनके ही रिलेटेड आएंगे. अगर इससे बाहर भी आया तो भी इसके रिलेटेड ही होगा. कुछ ऐसा नहीं कि बंदा कुछ एक्स्ट्रा ही बोल दे, कोई एग्जामिनर कुछ एक्स्ट्रा ही पूछ ले. नहीं, प्लीज़ यार, जो क्वेश्चंस हैं उनको रीड करो, ठीक है? क्यू कार्ड तो करते ही करते हो, जितना फोकस क्यू कार्ड पे करते हो उससे ज़्यादा क्वेश्चनिंग पार्ट पे करो, ठीक है? चाहे कि वो अपना पार्ट 1 हो, जनरल क्वेश्चन हो, चाहे कि वो अपना फॉलोअप्स हो. क्यू कार्ड पढ़ लेते हो, नेक्स्ट क्यू कार्ड, और फॉलोअप कहाँ गए? फॉलो भी तो करो, ठीक है? थर्ड पॉइंट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि देखो यार, इफ़ यू आर डूइंग एनी स्पोर्ट और समथिंग, राइट, whenever you are going for running, then definitely you need some warm up session, ठीक है? वार्म अप सेशन आपको चाहिए होता है, ठीक है? तो वार्म अप सेशन कैसे होता है? जस्ट हल्की हल्की जॉगिंग या फिर सिंपल स्ट्रेचिंग, ठीक है? An athlete needs to stretch or to warm up before going for a marathon, for any like 400 or 1600 meter race, right? So यू हैव टू डू द सेम थिंग. कुछ कंपेयर करके देखो अपने आप को उसके साथ, ठीक है? आपको वो चीज़ कैसे करनी पड़ेगी. अगर मैं आपको डायरेक्टली बोल दूँ प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आप ऐसे तो नहीं शुरू हो जाओगे. क्यों आपको यार एटलीस्ट कुछ वार्म अप सेशन चाहिए कि हाँ, वो आप कैसे कर सकते हो. देखो, देयर आर 2 मेथड्स. ईदर यू कैन लाइक टॉक टू एनी ऑफ योर फ्रेंड्स कि हाँ, लेट्स कन्वर्सेट इन इंग्लिश, राइट? या तो ये चीज़ हो सकती है. अगर ये नहीं, देन थिंक इन माइंड में कैसे आप सोच सकते हो. देखो, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ. देखो, अभी मैं सोच रहा हूँ कि हाँ यार, मेरे टास्क 2 चेक करने वाले पड़े हैं स्टूडेंट्स के, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के, ठीक है? मैं शाम तक कर दूंगा. ओके, यू आर थिंकिंग दिस, है ना? अभी यही चीज़ आप इंग्लिश में सोचो. ओके, आई हैव गॉट 50 पिक्चर्स ऑफ टास्क, सो आई हैव टू मार्क ऑल दोज बाय द इवनिंग. आई हैव टू सेंड दिस पिक्चर्स बैक टू द स्टूडेंट्स, ठीक है? तो मतलब क्या है, जो भी चीज़ आप सोच रहे हो, तो आपको वे बता दिया मैंने कैसे सोचना. आप जस्ट ये सोचो. देखो यार, वीडियो में आपको शायद लगा होगा कि पॉइंट काफ़ी अजीब हैं, बट द थिंग इज़ दीज रियली वर्क. प्रैक्टिकल हैं, ठीक है? ये एक्सपीरियंस के साथ ही आते हैं, ये प्रैक्टिकल हैं. तो आप इन पॉइंट्स, तो तीनों को प्लीज़ अच्छे से आप यूज़ करो, ठीक है? अच्छे से आप इन पॉइंट्स को 1 वीक तक फॉलो करो बिफोर योर टेस्ट. एंड डेफिनेटली यार, पता क्या चीज़ है, स्टूडेंट में वो नहीं है कि हाँ भाई कॉन्स्टेंट नहीं रहते, कंसिस्टेंट नहीं रहते अपने उस पर काम पे, ठीक है? उनको पता है कि हाँ, उनका काम सिर्फ स्टडी है, ठीक है यार? घर के काम हो गए, वट कोई भी काम हो सकता है. बट द थिंग इज़ यार, आप प्रायोरिटी किसी एक चीज़ को दोगे ना, सबको तो नहीं दोगे. प्रायोरिटी आपकी अभी स्टडी है, तो स्टडी पे ज़्यादा फोकस करो. अगर आपको पता है मेरा 1 हफ्ता है, तो डोरेमोन, कैरिमिनाटी, ये चीज़ें देखने बंद करो, ठीक है? आप जस्ट क्या है, प्लीज़ फोकस करो अपना 1 वीक इस स्केड्यूल पे. 1 वीक ये 3 पॉइंट्स आप फॉलो कर लो, तो आपका काफ़ी बेनिफिट होगा, राइट? एंड अगर आपको वीडियो पसंद है, प्लीज़ मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. एंड इफ यू आर न्यू, देन प्लीज़ सब्सक्राइब. थैंक यू.